हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय माध्यम से किसी भी एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये समझने वाले हैं। इससे इसमें दो चार पहले स्टेप्स है, उस स्टेप को समझ लीजिए। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आंसर देने लगेंगे और जैसे ही इसका प्रैक्टिस करेंगे तो उसका मतलब थोड़ी देर से सोचने के बाद ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। देखिए क्या होता है। सबसे पहले समझने वाली बात है कि क्वाड्रेंट को समझना। क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में ये याद रखने वाली बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसके उल्टा कॉसिक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिक और सेक पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉइंट याद हो गए और दो चार और भी है, ये सब याद हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। और यह याद रखना भी सबसे खराब बात है। आप पहले एग्जाम्पल पे जैसे आएंगे ना, आपको लगेगा अरे इतना आसान था, हम तो समझा गए कि ऐसे कि कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, कोई भी एंगल दिया होगा, आप उसको पाई/2 के फॉर्म में अगर तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें चेंजिंग कर दीजिएगा। अगर पाई के फॉर्म में तोड़ दिए तो उसमें नो चेंजिंग करिए। समझ। और ये सभी बात मैं इसलिए उतना गौर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी अभी आपको फालतू लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर 11th का ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कहीं भी क्लास व्लास नहीं करें या कहीं क्लास में करें नहीं समझ में आया, अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल फालतू लगेगा। ये क्या बता रहे हैं, क्या ये सब फालतू है। आप देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि साइन के लिए आप मेन फंक्शन पॉइंट कीजिए। अब आपको क्यों आपको फालतू है, क्योंकि आपको मेन फंक्शन पता ही नहीं है। क्या हम मेन फंक्शन किसको लेकर चल गए हैं, क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा पता होगा इसलिए आपने ये पकड़ लिया। क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मैंने लिख दिया है पाई/2 से पाई 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 टू 3π/2 और 3π/2 टू 2π। समझ में फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए अब हम सीधा डायरेक्ट एंगल पे आते हैं, एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे बड़ी बात हो जाती है एग्जाम्पल। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया मतलब सभी चीज़ समझ में आ गया। देखिए एग्जाम्पल में लेते चलते हैं साइन, पहले छोटे से लेके चलते हैं। साइन 90 क्या होता है, 1/1। एक बात और, आपको प्रत्येक एंगल याद होना चाहिए। 0 से लेकर 90 के बीच में सभी एंगल त्रिकोणमितीय रेशियो का, तभी आप इसका मान निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। याद ही नहीं रहेगा तो निकालिएगा क्यों, कैसे नहीं निकाल सकते अभी आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि 10वां का वीडियो आपने अगर समझ गया होगा, 10वें में बनाया होगा 10th क्लास में, तो आ ही जाएगा। देखिए एक बात और है कि कोई भी एंगल 360 डिग्री से बड़ा नहीं होता। दुनिया का कोई एंगल 360 डिग्री से बड़ा नहीं होता, ठीक है, और 0 से भी छोटा नहीं होता। अब आप कहेगा कि ये तो दोनों गलत है, क्यों, क्योंकि हमने ये भी देखा हुआ कि 360 -360 डिग्री, क्या ये आपने नहीं देखा। हम तो देखिए अगर बुक बनाइए तो वो जो पाई/3 माइनस में देखिए पाई/3। चलिए हमने तो ये भी देखा हुआ कि 520 डिग्री, अभी हमने लिखा भी है 570 डिग्री। यहाँ आप खुद कहिएगा कि आप तो खुद बोल रहे हैं गलत बात है। गलत बात नहीं है, हम समझाएंगे कि क्यों हमने लिखा है ऐसा। देखिए ऐसा क्यों लिखा, पहले बात कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है। हमेशा एंगल को अगर आपने बचपन में चांद की सहायता से अगर मापे हुए तो हमेशा देखिए कि इधर से मापते हैं, यानी क्या है, एंटी क्लॉक। इधर ऐसे घूमता है तो इधर घूमने का, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो हमेशा पॉजिटिव एंगल दिया जाता है, या अगर इसी में आ जाए क्लॉकवाइज घूमे तो वो निगेटिव में दिया जाता है। समझ में। अब आप कहिएगा कि आप निगेटिव में तो आ गया। देखिए अगर मान लीजिए कोई लिखा हुआ है -30 डिग्री, ये रियलिटी में क्या है, अगर इसको ठीक से भी देखा जाए तो इधर से घूमे हैं और यहाँ पर जाकर 30 डिग्री हो गया। समझ में। और इधर से घूमना जाए और यहाँ पर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 360, यानी 300, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 330 डिग्री। अगर आप बोलना चाहें कि -30 डिग्री इज इक्वल टू है क्या 300 डिग्री, जरूर इक्वल है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, हमेशा आराम से बराबर है, क्योंकि पूरा एंगल हो गया 360। एंटी क्लॉक में इतना घुमा है तो हम क्लॉक में इतना मान लिए। समझ में आया। ये पॉइंट है। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट निगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल समझ में आ गया। चलिए अब आप कहिएगा कि कभी कभी हमने देखा है कि 3 × 10⁵ इतना बड़ा एंगल होता है, तो रियल बात है इतना बड़ा होता भी है, हमने भी देखा है, बनाया भी है। सवाल और बहुत बड़े बड़े सवाल भी आते हैं इससे। देखिए क्या होगा, कभी भी आपको ऐसा लगे कि 360 से बड़ा एंगल है कहीं भी, ठीक है, रियलिटी क्या होता है। देखिए एक सर्कल बनाता है 360 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस सर्कल पे हमने एक बार चक्कर काटा और 360 बना लिया और यहाँ पर जाकर अटक गया, ठीक है।
अब क्या होगा, क्या हमने कितना एंगल बनाया, इतना एंगल ला कर फिर इतना बनाया कि रियलिटी में इतना ही बनाए हैं। रियल में देखा जाए तो हमने इतना ही एंगल बनाया है। मान लीजिए ये 30 है तो कितना बार लिखा जाता है 360 प्लस 30 बराबर 390, ये ठीक है। अब आप खुद हम पूछेंगे कि कौन प्रूफ है कि यहाँ पर 5 बार घूमे हैं कि 7 बार घूमे हैं, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तो फिक्स है कि आपने 330 डिग्री ही ऊपर गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 50 राउंड मारे हैं कि 51 राउंड मारे, हमको राउंड से क्या मतलब है, बतवा तो फिर वहाँ पर आके 0 ही बना दिए ना, समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग राउंड, ये जितना जैसे 360 से कभी भी बड़ा एंगल दिख जाए तो आपको समझ में आ जाती है कि वो क्या है, वो कितना राउंड काटे हुआ है। जैसे हम जैसे यहीं पे लेंगे, ठीक है, 3060 इतना एंगल है, तो आप कहेंगे कि यार इसमें कितना राउंड काटा होगा, तो राउंड काटे हुआ तो 360 से इसमें भाग दे दीजिए। अब भाग देने पर क्या होगा ना, देखिए जो भागफल आएगा, भागफल ये दिखाता है क्या कि कितना राउंड काटा है, राउंड कितना राउंड घूम गया है। और जो शेषफल आएगा, शेषफल वो दिखाएगा मेन एंगल, वही होता है मेन एंगल। यहाँ मेन फंक्शन की बात हुई, फंक्शन पे नहीं जाएगा, फंक्शन बाद में समझाएंगे। मेन एंगल हमारा वही रहता है। जैसे इसको अगर 360 से भाग देंगे तो कितना अप्रोक्सीमेट 3060 अपॉन 360, इसमें 10 से गुना दें, यानी 8 से अप्रोक्सीमेट 30 में 8 से गुना करेंगे कितना होगा, 0 8 से 48, 8 हासिल 4 और 8 3 24 28, इतना एंगल बना, ठीक है। और बचा कितना 20 और 180, यानी इससे इसको अगर काटेंगे तो 8 मरतब में कटेगा और बचेगा, शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा 180, यानी हमारा मेन एंगल इतना ही कर रहा है। यानी ये क्या हुआ, इसको अगर हम रियल व्यू में लाना चाहे तो क्या कर रहा है, ये हमारा एक सर्कल हो गया, सर्कल, ठीक है, और 8 बार राउंड कर रहा है, 3 4 5 6 7 8 8, और तब यहाँ जाके अटक गया। तो रियलिटी में तो इतना ही एंगल बनाया है ना, क्या यहाँ जाके अटक गया, यानी कि यहाँ पाई है यहाँ जीरो, तो रियलिटी में इतना ही बना है। लेकिन दिखाने के लिए 50 बार राउंड करता है, उससे हमको क्या मतलब है, हमको तो जो मेन एंगल है उससे याद रखना है, समझ। आप कहेंगे कि हम ऐसे क्या कैसे निकालें, तो हमेशा क्या कीजिएगा, पाई 360 से भाग दिए, हमेशा जितना बार कटे वो उसका राउंड हो जाता है। राउंड को भूल जाना, कितना भी बड़ा हो राउंड को भूल जाना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जो शेष पर बचे वही आपका मेन एंगल होगा। समझ में आ गया, चलिए ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग त्रिकोणमितीय माध्यम से मान निकालें। अब एग्जाम्पल हम लोग का मेन एग्जाम्पल शुरू होता है और इसकी कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि दिया हुआ है ये साइन 150 डिग्री, सपोज कीजिए, मान के चलिए, तो क्या करें, देखिए साइन हमेशा क्या कीजिएगा, इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, या तो 90 के फॉर्म में टूटे या फिर पाई के फॉर्म में टूटे। पाई मतलब 180 के फॉर्म में टूट जाता है, बड़ी बात है नहीं तोड़ना। कैसे, इसको अगर तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं, पहले 90 के फॉर्म में तोड़ते, 90 + 60 टूट गया। अच्छा 90 को अब हम पाई लिखेंगे तो कोई पाई/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिए तो क्या इस फॉर्म में आ गया, जहाँ पर n बराबर 1 है कि नहीं, ठीक है, और थीटा बराबर 60 है। तो क्या हो जाता है कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, यानी कि साइन 60 है तो 60 बना देगा, सॉरी कॉस 60, यानी कि पाई में जैसे ही टूटे, याद क्या रखने वाले होते, पाई में टूटे, हमको कितना मतलब में टूटा 5 10 15 20, उससे कोई मतलब नहीं है। साइन जैसे ही पाई/2 में टूटे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, और यही चेंजिंग, इसी को हम बोलते हैं चेंजिंग, ठीक है। चलिए ये आप समझने वाली क्या, अब जब ये हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं, या तो ये रूल काम करेगा नहीं तो ये रूल काम करेगा, दोनों भी काम करता है, आपके इंटरेस्ट पर है कि ये यूज कीजिए ये यूज कीजिए, और इसका तो बहुत इंपॉर्टेंस है, समझते हैं इसका क्या है। अब देखेंगे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन हम इसको बोलते हैं मेन फंक्शन। ये दिखाता है साइन, देखिए क्या लिखा, फॉर साइन लुक एट द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को देखिए साइन के लिए, साइन मैंने पॉजिटिव है कि निगेटिव वैल्यू दिया इसके लिए। देखिए 150 पहले समझिए कौन से पार्ट में आएगा, क्या 90 से बड़ा 180 से छोटा है, तो 150 कहीं इसी के पार्ट में आएगा। अब जब 150 है और 150 जो क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्या उसमें ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, साइन कॉस पॉजिटिव है, इसीलिए ये भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव सीधा यहाँ पर। और इसकी बात साइन 60 होता है 1/2 और पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव रख दिया और आंसर यही हो गया। समझ में आ गया। अब आपके मन में आएगा कि थोड़ा इससे भी करके दिखा दीजिए, क्योंकि इससे तो हम समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन
150 छोड़ा, 150 तो है। साइन को पाई में तोड़िए, पाई में तोड़ना मतलब 180 कर देना, सीधा डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं है। प्लस में कीजिए, प्लस में होगा तो प्लस कीजिए, माइनस में होगा तो माइनस में। माइनस है -30, क्योंकि इसको डायरेक्ट इतना नहीं लिख सकते। चलिए, साइन है, पाई में टूटा है, पाई में टूटे तो साइन को डायरेक्ट लिख दिया जाता है, यानी साइन का साइन ही कर दिए। साइन में नो चेंजिंग, पाई में नो चेंजिंग। और क्या बचा था 30 डिग्री। प्लस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं, प्लस में या माइनस में उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें समझिए, साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल भी है 150, इसीलिए ये भी पॉजिटिव है। और साइन कितना होता है 1/2 का 1/2। क्या ये एंगल और ये एंगल, ये वैल्यू सेम आया कि नहीं है? हो गया। दो चार एग्जाम्पल समझते। देखिए, ये हमने लिखा हुआ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए दो चार लेते हैं। जैसे हो गया साइन 270, सपोज कीजिए। चलिए, अब इसमें आता है क्या कि साइन, पहले हमको तोड़ के दिखाइए क्या कि π/2 में हमको तोड़, आपके मन में आया कि पहले हमको π/2 के फॉर्म में तोड़ के दिखाइए। π/2 के फॉर्म में मतलब ये तो हो गया 3π/2, ये तो 3π/2 है ही है, इतना कहीं इतना बोलते हैं। अब जीरो, जीरो लिखिए, प्लस में लिखिए, माइनस में लिखिए, आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो को जानते हैं घटाने और माइनस करने को कोई घटाने जोड़ने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिख सकते हैं साइन, पाई में क्या है, पाई में नो, पाई में चेंजिंग, चेंजिंग किस में, तो कॉस में, कॉस कितना 0 बना दिया, समझ में आया। चलिए, अब यहाँ आ जाता है साइन 270 किस पार्ट है, मेन फंक्शन किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, इसका, सॉरी इसमें आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का पता है। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है साइन, इसीलिए निगेटिव लगा दिए, इसके पीछे निगेटिव लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पर लगाने, अब कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और इसमें माइनस लगा दिए 1 आंसर। अब आपके मन में आएगा कि साइन π/2 के फॉर्म में तो दिखा दिए, पाई के फॉर्म में दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए साइन, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, यानी 180 प्लस 90 270, या अगर आपके मन में हो 2π माइनस π/2 360 माइनस π/2, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी लीजिए। साइन ये लीजिएगा तभी भी π/2 आएगा, ये लीजिएगा तभी भी π/2 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन में नो चेंजिंग, π/2 में नो चेंजिंग, दोनों तो π/, हमको ये मतलब नहीं, एन से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 270 है, अल्टीमेट ये भी 270, ये भी 270 है, तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, निगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है। और ये हो गया कितना, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये निगेटिव यानी निगेटिव, या ये सेम आया कि नहीं आया, समझ में। एक और हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसके बाद हम लोग अपना जो वीडियो है उसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जैसे हम कौन सा एग्जाम्पल लें, जैसे ले लेते कॉस 570। चलिए, इसमें क्या है, आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये तो बहुत बड़ा एंगल है, 360 से बड़ा, मतलब इसका राउंडिंग पहले चेक कर लेते कितना राउंड कटा होगा। तो कॉस पहले 570 को भाग दिए 360 से, एक मरतब में कटेगा, ठीक है। 370 बचा कितना 210 बचा, यानी कि एक चक्कर काटा है, और मेन एंगल क्या है, ये है। तो ये रियलिटी, यही बात रियलिटी में लिखा हुआ कितना, तो 210 लिखा हुआ है, यही बात है, कोई दूर दूर तक बड़ी बात नहीं है, यही बात को ऐसा लिख दिया हुआ घुमाने के लिए, ताकि आपका एक प्रोसेस और भी बढ़ जाए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है उसमें दिक्कत नहीं होती। चलिए, कॉस पहले पाई में तोड़ते हैं, फिर π/2 में भी तोड़ेंगे। पाई प्लस 180 में 30 जोड़ देंगे तो यही बनेगा कॉस पाई में होगा नो चेंजिंग, कॉस 30 डिग्री। चलिए, ये किस क्वाड्रेंट का पार्ट है, 270 यहाँ पे आता है, और पाई से बड़ा, यानी इसी के बीच का पार्ट होगा। इसके बीच में कितना होता है tan कॉट पॉजिटिव, इसीलिए tan 30 डिग्री, और ये भी सॉरी tan और कॉट पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो कॉस है तो ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और ये माइनस है तो ये माइनस आ गया आंसर। इसी को आप दिखाइए कॉस, अगर π/2 में तोड़ दे तो π/2 यानी 9 3 27, 3 मतलब लिख देते हैं 3π/2 माइनस 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं। चलिए, कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस साइन 60 डिग्री। अल्टीमेट ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल क्या पॉजिटिव होता है, ये कॉस है, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। हम ये मान के चलते, ये इससे मतलब नहीं है, हमको जो चेंजिंग बाद में चेंज हुआ उससे कोई मतलब नहीं, मेन फंक्शन क्या है उसको देखते हुए हम ये क्वाड्रेंट को देखते हैं। कॉस हमारा इसका पार्ट नहीं है, इसलिए हम निगेटिव लगा दिए, इसके पीछे लगाइए या फिर इसके पीछे लगाइए, इसके पीछे इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये तो हमारा मान निकालना है ना, ठीक है। अगर इसके पीछे लगा दीजिएगा तो ये अल्टीमेट आ जाएगा क्या कि इसका मान निकालिए, उसके बाद माइनस लगाइए, तो हम इसीलिए नहीं लगाते हैं।
इसके पीछे इसके लगा दिए, और इसका वैल्यू क्या होता है √3/2, और ये माइनस है तो माइनस क्या, ये और ये सेम आया कि नहीं। अब आपके मन में आएगा क्या कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस, इसको ऐसे करना, प्रैक्टिस करने के बाद सभी आसान हो जाता है, कोई बड़ी बात है नहीं। अब हमारी सलाह रहती है क्या, कोई भी किसी भी व्यक्ति को, कि आप इस विधि को भूलिए और इसको विधि को अपनाइए। भूलने का मतलब अल्टीमेट पूरे रूप से भूल नहीं जाइए, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, लेकिन यूज कीजिए आप इस वैल्यू को ज़्यादा। क्यों? क्योंकि साइन से सीधे साइन दे रहा है, कोई चेंजिंग वजिंग का झमेला नहीं है कोई, और हमेशा पाई के फॉर्म में। तो जैसे आप कितना आसान होगा, देखिए जैसे 210 ही था, ये साइन में 210 था, साइन से अच्छा है कि tan ले लेते हैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग। चलिए 210 था, कितना आसान होगा या 180 180 के बाद 20 बना 210, 30 डिग्री। बहुत आसान है कि नहीं, tan का tan लगा दिए। अब क्यों tan है, अगर आपको अगर यही π/2 में तोड़ते तो आपके मन में सोचना, मतलब पहले सोचा आता कि tan है तो क्या बना है, cot बना है, tan बना है, ये बना है, वो बना है, किस में चेंजिंग है, कुछ मतलब नहीं। पाई में तोड़िए, डायरेक्ट वही पॉइंट लिख दीजिए, पाई में तोड़ के इसको इसी में लिख दीजिए। अब क्या करना है, फिर वही बात, tan 30 का 30 लिख देंगे। इतना जब कर लेने के बाद अब आना होगा इस पॉइंट पे, tan में 210 डिग्री इज द पार्ट ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, एंड tan इसमें पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होता है tan, तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, और tan 30 डिग्री का मान √1/3। समझ में आया? चलिए, तो अब ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए हमने लिख दिया है, बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसमें हम कमेंट में ही उसका आंसर देंगे। अगर वही होगा तो हम फिर वीडियो लेक्चर में आएंगे, ठीक है। और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।